मैं रविंदर, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का ही मैथ। और क्लास 10 की मैथ में हमने फर्स्ट चैप्टर करा दिया था कंप्लीट। आप प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट चैप्टर पूरा देख सकते हैं ना। अब कराएंगे हम चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है दोस्तों? बहुपद। हम करा रहे हैं दोस्तों एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन। हम देखो चैप्टर नंबर क्या है? बहुपद। चैप्टर नंबर 2 है दोस्तों बहुपद, है ना। तो दोस्तों बहुपद होता क्या है पहले ये बताओ। बहुपद होता है तो बहुपद क्या होता है दोस्तों? बहुपद का मतलब देखो बहु आ रहा है, देखो बहु का मतलब एक से ज्यादा है ना। तोड़ो पहले देखो बहु का मतलब क्या होगा? एक से ज्यादा। और पद तो पद होते ही भाई। तो क्या होगा? बहुपद का मतलब होगा जिसमें क्या होंगे? एक से ज्यादा क्या होंगे? पद होंगे। जब एक से ज्यादा पद होंगे तो क्या कहेंगे दोस्तों? बहुपद। बहुपद में हमें ये बताओ चाहिए कि दोस्तों चर क्या होते हैं। तो चर क्या होते हैं? A to Z जितनी भी ABCD है कहते हैं ना, A to Z A से लेकर Z तक सारे के क्या हैं? चर। और देखो अचर क्या है? अचर क्या होते हैं दोस्तों? अचर जितने होते हैं, अचर होते हैं वो नंबर NUMBER जितने भी नंबर है ना, वो क्या अचर? जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये सारे क्या हैं दोस्तों? अचर है। और चार हमने बता दिया A to Z। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर। तो अब बहुपद का मतलब देखो इंग्लिश में भी कहते हैं, बहुपद का मतलब होता है इंग्लिश में पॉलिनोमियल। तो पॉली का मतलब एक से ज्यादा और नोमियल मतलब है ना पद। तो एक से ज्यादा पद हो जिसके तो वो बहुपद होगा। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट पर 2.1 पर। तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्या कहती है? तो 2.1 जो ऐसा सवाल दे रखा है दोस्तों 2.1 में दिया है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति कितने में रखा है? 2.10 में दिया है। ये क्वेश्चन में दोस्तों क्या है? दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य को की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दोस्तों ये दे रखा है ना, तो एक बार और रीड कर देते हैं क्वेश्चन को कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है ना दोस्तों। तो पहला चित्र क्या देखा है? तो पहला चित्र क्या है? पहला क्वेश्चन ये पहला क्वेश्चन है ना। ये x प्लस ये x प्लस ये y डैश और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब काट रही है किसको? y अक्ष को। हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि जो y अक्ष को जो लाइन काट रही है वो कितनी बार काट रही है ना। x देखो ये x अक्ष है, सॉरी हमें ये बताना है कि जो px का हमें तो ये पूछ रहा है ना कि px के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमें ये बताना है कि px को जो लाइन है, कोई भी लाइन है वो कितनी बार काट रही है ना। तो अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो दोस्तों यहाँ तो px यानी कि x अक्ष लाइन जो काट रही है कितनी बार काट रही है? एक भी बार नहीं काट रही क्योंकि y अक्ष को काट रही है दोस्तों। किसको काट रही है? y अक्ष को। तो यहाँ px के शून्य को की संख्या कितनी जाएगी दोस्तों? लिखेंगे आंसर शून्य को। यहाँ ये हो जाएगा दोस्तों सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन आगे हमने लिख दिया कि px के शून्य को की संख्या कितनी जाएगी दोस्तों? तो px के शून्य की संख्या कितनी जाएगी? तो हो जाएगी 0। ये हम लिख सकते हैं 0 है ना, बराबर 0। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखो। तो सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो ये देखो ये सेकंड क्वेश्चन है। ये x अक्ष, ये x डैश, ये y और ये y डैश। अब सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है दोस्तों कि x है ना। तो अब यहाँ पे देखो px के शून्य को की संख्या निकालनी चाह रहे हैं हम। क्या निकालना है? px के इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? px के शून्य को की संख्या कितनी
कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो px के शून्यकों की संख्या आप देखेंगे कि ये x अक्ष को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट का मतलब काट रही है। तो देखेंगे देखो एक बार, कितनी बार? एक बार काट रही है, तो px के शून्यकों की संख्या कितनी जाएगी? एक हो जाएगी। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ये x अक्ष, ये x प्लस, ये y और ये y डैश, है ना। अब चित्र में क्या दिया है? ऐसा दिया है उसको। अब यहां पे हमें बताना है कि px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या कितनी जाएगी दोस्तों? px के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लाइन जो है वो x अक्ष को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब काट रही है। इंटरसेक्ट का मतलब काट रही है। देखो आप x अक्ष को कितनी बार काट रही है? एक बार, दो बार, तीन बार। तो कितनी हो जाएगी px की संख्या? 3। अगर ये अब देखो px का p y से पूछता तो एक बार होता। आप कहेंगे कि ये भी तो इंटरसेक्ट कर रही है, तो भाई ये इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि y अक्ष को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी y अक्ष को काट रही है। y अक्ष वाले काटने में नहीं ले रहे हैं, कौन सा वाले में? x अक्ष को जितनी बार काट रहे हो वो ले रही है। तो देखो x को 1 2 3 बार। अब देखो चौथा क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है कुछ ऐसा है कि फोर्थ क्वेश्चन हम कराते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? तो फोर्थ क्वेश्चन है कि ये x अक्ष, ये x अक्ष, ये x डैश, ये y और ये y डैश, है ना। और ये इंटरसेक्ट कितनी कर रही है? देखो 0, ये 0 यहां पे पॉइंट दे रखे हैं कि ये ओरिजिन इसका क्या है? ओरिजिन क्या है? O। अब हमें इस चित्र में यह बताना है कि px के जो शून्यकों की संख्या कितनी है, यानी कि px को लाइन कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। तो देखो px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो px के शून्यकों की संख्या हो जाएगी, मैं सॉल्यूशन लिख के डाल दूंगा ना, तो यहाँ पे तो दो बार इंटरसेक्ट कर रही है, एक और एक 2। तो px के शून्यकों की संख्या कितनी आएगी? 2। इसी क्वेश्चन नंबर इसी तरह में जाते हुए क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि ये देखो ये एक ग्राफ है, ये x अक्ष, x डैश, y और y डैश। ये क्वेश्चन नंबर है 5। अब इसमें क्या कर रखा है उसको? तो इसमें इंटरसेक्ट जो लाइन कर रही है कुछ इस तरीके से कर रही है उसको, इस तरीके से, है ना। ये इसका और वो आ गया। अब यहाँ पे हमें px के शून्यकों की संख्या याद करनी है। तो px के शून्यकों की संख्या कितनी हुई? शून्यकों की संख्या तो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है? x अक्ष को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है? तो एक बार, दो बार और एक 3 बार और एक 4 बार। क्योंकि देखो वो तो y अक्ष को है ना, हमें x अक्ष वाले लेने हैं। कौन सा वाला दोस्तों? x अक्ष वाले। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 और इसको मैंने क्या कर दिया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 कर दिया सॉल्यूशन। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है ये y अक्ष, ये y डैश, ये x अक्ष और ये x डैश, है ना। अब चित्र क्या रखा है दोस्तों? ऐसा दे रखा है कि हमें ये ऐसे और ये इस तरीके से इसको छूती भी जा रही है, लाइन क्या जाती है, इसको छूती भी जाती है ना। अब ये इसका क्या है? O है, ओरिजिन O है। इसी प्रकार से मैं सॉल्यूशन को करता हूँ और इसमें देखता हूँ मेरा आंसर सबके सही आ रहा है नहीं आ रहा है। एक्सरसाइज में हम देखते हैं 2.1 पर जैसे जाएंगे, आप पीछे किताब को खोलेंगे तो उसमें आंसर देख सकते हैं 2.1। तो 2.1 का देखो पहले का 0 0 आया, सही। दूसरे का 1 आया, ये भी सही आया। तीसरे का 3 आया, चौथे का 2 आया, देखो चौथे कितने इंटरसेक्ट है? इसी प्रकार पांचवे कितने आए? 4 आए, है ना। अब 6 के निकालने हैं, 6 के निकालने देखो कितनी बार इंटरसेक्ट करे। तो शून्य को संख्या लिखी है, शून्य को की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो देखो 1 है ना, 1। और इसी प्रकार से देखो 2, एक यहाँ छोड़ी 2 और एक 3, तो यहाँ क्या कर रही है? 3। तो इसके शून्य को संख्या कितनी हो जाएगी? 3। दोस्तों यहाँ इसको इस चैप्टर में क्या है? देखो चैप्टर का नाम था बहुपद, यानी कि एक से ज्यादा पद जिसमें उसको बहुपद कहते हैं, है ना। और फिर हमें 4 और अच्छा पता होना चाहिए। 4 क्या होता है? हमने पढ़ा है 4 क्या होता है? A to Z
जितनी भी क्या है अल्फाबेट यानी कि एबीसीडी है ना, तो क्या है अक्षर है, और अक्षर क्या है जितने भी नंबर हैं वो अक्षर है ना, जैसे 1 2 3 4। अब बात आती है 2.1 एक्सरसाइज पे। तो हमसे बोल रहा था कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें क्या देखना है कि जो लाइन है जो x अक्ष को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट है ना, काट रही है, तो कितनी बार काट रही है, जितनी बार काटती है वही शून्यकों की संख्या हो जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।